Hello traders, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine and enjoying your weekend. So आज सैटरडे है, बेसिकली मार्केट क्लोज है। तो आप जो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इसमें हम बात करेंगे क्विकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले जो चार्ट आप देख रहे हो दैट इज़ निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। लास्ट वीक अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीक की एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये पैरेलल चैनल एक तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया था निफ्टी बैंक में, ठीक है। सो लास्ट वीक तक हम यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे आया है, देन मूविंग एवरेजेस के आसपास से वापस नीचे की साइड जा रहा है, राइट। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर ये और फॉल करता है तो अपने पैरेलल चैनल को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया जस्ट इन केस, ठीक है, तो फिर ये और नीचे के लेवल्स जो है वो मार्केट देख सकता था, ठीक है। जैसे यहाँ कहीं एक सपोर्ट जोन बन रही थी, ये भी एक सपोर्ट जोन इसकी वापस से बन चुकी थी, ठीक है। एंड देन फिर ये फर्दर नीचे की साइड इनकी जोन्स थी। ये हमारी लास्ट वीक की डिस्कशंस थी। बट अगर इस वीक हम पिक्चर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक ने ऑनेस्टली ये वाला जो पर्टिकुलर डे था, यहाँ पे एक रेड कैंडल आप देख पा रहे होंगे। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर डे पे ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे तो इस ऑनेस्टली इसने डरा दिया था। बेसिकली मुझे लगा था कि अब मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा इस पर्टिकुलर डे पे, बिकॉज यहाँ पे अपसाइड, मतलब जो लास्ट वीक था मंडे इसने अपसाइड की ओर क्लोजिंग दी, तब लगा कि चीज़ें अब सही होने वाली है। कंसोलिडेशन थी अंटिल देन इट्स फाइन, ठीक है। बट जब ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई एक बड़ी सी, ठीक है, सो इसने थोड़ा सा सोच में डाल दिया कि कहीं निफ्टी बैंक यहाँ से और नीचे फॉल तो नहीं करने वाला है, ठीक है। बट अभी थोड़ी सी चीज़ें बेटर दिख रही हैं बिकॉज एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल ने आज क्लोज कर दिया है अब मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अब एक दो दिन अगर और ऊपर निकलते हैं तो क्रॉस ओवर भी हो जाएगा अपसाइड की ओर, ठीक है। तो इससे कंफर्म अभी तक, मतलब कंफर्मेशन एक आ चुकी है कि जो पैरेलल चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ है उसमें उसी तरह से जो है वो मार्केट अभी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपसाइड जाने के लिए जो रेजिस्टेंस पहले ये फेस कर सकता है दैट इज़ इट्स पिवट लेवल, एंड देन उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है ऊपर, वो भी एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, ठीक है। सो ये डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से निफ्टी बैंक का हमारा एनालिसिस है। क्या नया हाई जो है वो बैंक निफ्टी अभी छू सकता है? बिल्कुल छू सकता है, ठीक है। बट कब छू सकता है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर मतलब मार्केट अच्छा यहाँ से भागना इसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिल जाए एक नया हाई। बट जस्ट इन केस अभी, बिकॉज अभी जस्ट क्लोजिंग इसने दी, इस क्लोजिंग को कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। क्लोजिंग इसने दे दी है ऊपर, लेकिन अभी एक दो दिन से इसके ऊपर ट्रेड करना होगा एंड देन ऊपर की साइड निकलता है तो ज़्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर लेट से मंडे को मार्केट फिर से वापस नीचे फॉल कर जाता है तो हम फिर वहीं पर थोड़ी सी शंका वाली सिचुएशन में बेसिकली आ जाएंगे कि कहीं मार्केट इससे नीचे और नीचे फॉल तो नहीं कर लेगा कहीं, ठीक है। सो ये है निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, ठीक है। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं, पर उसमें मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ खास है बताने के लिए बेसिकली, ठीक है। उसमें बस रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो आप और अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे ये वाली लेवल है कि यहाँ कहीं पे इसके बिल्कुल इमीडिएट आसपास ही आ रही है ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप रेजिस्टेंस लेवल्स अपने आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको पता है रेजिस्टेंस लेवल निकालने का सिंपल सा तरीका, मार्केट जब फॉल करते हुए अपने हाइज बनाते हुए जाता है, जहाँ से मतलब जैसे फॉल किया यहाँ पे एक हाई बनाया फिर नीचे फॉल किया, तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल हो गई, ठीक है। इसी तरह से मतलब जहाँ से एक तरह से शार्प फॉल बेसिकली मार्केट में आया है उसको हम जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। अब जैसे गैप क्रिएट किया दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर गैप है तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इस तरह से आप ये खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने लेवल्स निकाल के कमेंट कर सकते हो कि ये मेरी तरफ से मेरी लेवल है, तो मैं भी अपनी जो भी मैंने आइडेंटिफाई करी होगी मैं उनसे एक बारी क्रॉस चेक कर सकता हूँ आपकी लेवल्स भी, ठीक है। तो आई गेस दैट्स फेयरली ईजी। सो अभी चलते हैं, बैंक निफ्टी हो चुका है तो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो ये रहा निफ्टी का कुछ चार्ट इस तरह से है। निफ्टी में अभी भी कुछ खास कंफर्मेशन हमें आई नहीं है, बिकॉज ये देखो नीचे गिरा था मूविंग एवरेजेस के आसपास से नीचे, इसने हाई जो लो लगा था लास्ट उसके नीचे निफ्टी निकल चुका था, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग उसने बेसिकली नहीं दी है, ठीक है। तो क्लोज अब ऊपर किया इसने, तो अभी निफ्टी को थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा अपसाइड जाने के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा है, लेकिन आपको पता ही कि लॉन्ग रन में दोनों इंडेक्सेस सिंक में ही चलते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर भागा तो वो इसको भी खींच लेगा अपसाइड की ओर, बट जस्ट इन केस ये मतलब यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाया मूविंग एवरेजेस से ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी जो क्लोजिंग उसने दी है उस क्लोजिंग को वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जस्ट इन केस निफ्टी फॉल करता है तो बैंक निफ्टी भी फॉल कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो
अभी फ़िलहाल ये वाली लेवल के नीचे इसने अपनी क्लोजिंग दी नहीं है, ठीक है, अच्छे से। तो आज इसने गैप डाउन दिया था, गैप डाउन के बाद मार्केट ने रिकवरी कर ली, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट अभी अप साइड जाता है निफ्टी में या नीचे की साइड जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास और सपोर्ट जोन निकल के आती है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो अगर जाएगा तो शायद यहाँ कहीं तक आ सकता है एंड इससे ऊपर फिर वापस में भी निकल जाए, ठीक है। बट जस्ट इन केस कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांगली बिहेव करके इसको ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो जोन है इसके ऊपर मार्केट को क्लोज करना होगा, जिससे मूविंग एवरेजेस की भी डायरेक्शन चेंज होगी। अभी तो डाउन ट्रेंडिंग है मूविंग एवरेजेस भी, तो अभी निफ्टी थोड़ा सा नीचे की ओर संकेत दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा अपसाइड की ओर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है बेसिकली करंट लाइक राइट नाउ। सो दैट इज़ इट। सो इसमें अगेन अभी भी वही इशू चल रहा है। देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, बट 24,854 है ये निफ्टी का चार्ट बेसिकली। सो आई डोंट नो क्या इशू है ये ज़ीरोधा के साथ ये इशू, ठीक है। सो दैट इज़ इट आई गेस। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार कुछ लेवल्स यहाँ पे, एक सेकंड डेली टाइम फ्रेम पे देखें जरा, कोई ट्रेंड लाइन या कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया जा सकता है, बट अभी कंफर्मेशन कुछ खास है नहीं बेसिकली। अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लो वाली ट्रेंड लाइन मार्क करने की कोशिश करूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, सी, ठीक है। बट वही है कि अभी मार्केट अगर अपसाइड की ओर निकलता है तो उसे निकलना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, अदरवाइज़ मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दिखा रहा है। अब अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें तो यहाँ पे इसने आज थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, ठीक है, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, बट अभी भी मार्केट बहुत नीचे है। अपसाइड की ओर बहुत एक्चुअल में रेजिस्टेंस पड़ी हुई है अभी मार्केट जो फेस कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी, नेक्स्ट वीक ही हमें पता चल पाएगा क्लियरली कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, एंड हमें उसी तरह से अपने जो है, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेड लेके उसको काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए ट्रेंड के साथ रहना 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्कैल्पिंग करते हैं आप, ट्रेंड के साथ रहते हो तो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी रहती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्कैल्पिंग में ना बहुत जल्दी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ तो मैं ट्रेल कर देता हूँ। अगर लेट्स से मेरा जो मेरी डायरेक्शन में प्राइस अगर 1-2 मिनट तक नहीं भागता है, तो लेट्स से मेरा अगर इनिशियल एसएल, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में मैंने इनिशियल एसएल लेट्स से 10 to 15 पॉइंट्स के आसपास का रखा हो, तो मैं उसको 15 से 10 पे कर दूंगा उसको और स्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर थोड़ा और ऊपर निकलता है उसको और स्ट्रिक्ट कर दूंगा, या नीचे की साइड गिरने लगता है तो मतलब जो इनिशियल मेरा एसएल रहता है ना, कभी कभी जैसे फ्राइडे के अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे मेरे प्रॉपरली 3 एसएल जो है वो हिट हुए थे, ठीक है। और मतलब अच्छे खासे पॉइंट्स वाले हुए थे। इवन तो ट्रेल मैंने वहाँ पे भी 1-2 3 पॉइंट किए थे, लेकिन उतनी अग्रेसिव ट्रेलिंग नहीं हो पाई बिकॉज मौका मिला ही नहीं बेसिकली, ठीक है। जिस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई उसके बाद ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो स्कैल्पिंग में अगर आप इस तरह से गलत हो जाते हो बेसिकली कि आपकी एंट्री कैंडल की नेक्स्ट कैंडल ही गिरने लग जाए, तब आपको ट्रेलिंग का मौका नहीं मिलता। अगर मार्केट थोड़ा सा भी टाइम बिताने लग जाए ना, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है अपने एसएल्स को ट्रेल करने का, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में आप एडजस्ट कर सकते हो, वो चीज़ें चल सकती हैं मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। आई गेस इस वीडियो में अब ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। अब हम कल संडे के दिन मैं वो वीडियो डालूंगा अपनी, जहाँ पे मैं अपना आपको PNL एंड मिस्टेक्स रिव्यू करके बताऊंगा। सो अभी आपको पता चल जाएगा। इस जो ये वीक था कुछ खास हमने इसमें किया नहीं है, तो आपको दिख जाएगा जो भी वीडियो होगी उसमें क्लियरली आपको मैं मेंशन कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।